एक रोग जो लग चुका है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कोई बुलाएगा आपको, थोड़ा सा इंतज़ार। तुम्हारे बारे में कुछ तो बोला जा रहा है यहाँ किसी को, उल्टे पड़ गए हैं पासे किसी के, इरादे खतरनाक है उसके। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो मन में कामना हो आपकी ज़रूर पूरी हो, आपको आपके परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले, सहयोग मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करो तो नए नए कपड़े की एनर्जी आ रही है। बुध और शुक्र दोनों पॉजिटिव नज़र आ रहा है। किसी ने नए कपड़े खरीदे हैं, किसी ने शॉपिंग की है, या आप शॉपिंग मॉल गए हो या ऐसी जगह गए हो जहां कपड़े बिकते हो। बुध और शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ न्यू क्लॉथ्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपने बच्चों के कपड़े खरीदे हो, खुद के खरीदे हो। यहाँ पर प्लस बुध प्लस शुक्र, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, आप शुक्र वाले लोग हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 5, 14 और 23 वाले लोग भी, यानी कि बुध वाले 5 मूलांक वाले जातक जो भी है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और तुला राशि के जो भी लोग हैं, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, और आप भी शुक्र वाले लोग हैं, है ना। सीधे, सिंपल, सरल, और सरल भाषा समझ में भी आती है आपको। कोई टेढ़ा बोलता है तो आप उससे भी टेढ़ा बनना जानते हैं, और जो सीधा बोलता है आप उसके पैरों पर बैठना भी जानते हैं। आपसे अच्छी दुनिया कौन समझते हैं? शुक्र वाले लोग बातों को तोल मोल कर मिठास से भरा अच्छा जीवन जीते हैं। बहुत शुभकामनाएं। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है यहाँ पे। एक रोग जो लग चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो, इस रीडिंग का मतलब समझो। एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पर इस वक्त कनेक्ट है, मैं जिसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। एक रोग जो लग चुका है आपको, रोग लग गया है। फर्स्ट रीडिंग में सिंपल सा ये बात बताना चाहूँगी कि आपको कोई बीमारी हो गई, आप किसी डिजीज़ के शिकार हो गए, ठीक है, जो रोग हो गया है। अब कुछ लोगों को मैंने ऐसे बोलते सुना है कि मेरे पिताजी को तो शुगर था, तो कभी ना कभी मुझे शुगर होगा ही, मुझे मालूम है मुझे शुगर होगा ही। ऐसे बोलते हैं, उनको है नहीं, बोलते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि यूनिवर्स वो सुनता है जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वही वो हमें देता है। जो एनर्जी हम उन तक भेजते हैं वही एनर्जी वो हमें तक भेजता है। तो आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपके दादाजी पिताजी को कोई बीमारी थी तो आप बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, लोगों को कहेंगे मुझे तो कॉमन है, ये बीमारी एक दिन मुझे ज़रूर होगी। मुझे पता है मेरे बुढ़ापे में मुझे ये बीमारी होगी, मेरे दादाजी को भी था तो मेरे पिताजी को भी, और मुझे नेचुरल होगी। आपने बोल बोल कर अपने नाम वो बीमारी की है, और अब कुछ नहीं हो सकता, ये बीमारी हो गई आपको। मैंने खुद एक ऐसे इंसान को देखा है जिनको शुगर हो गया है, अभी बहुत कम उम्र में, बस मैरिज हुई है अभी, लेकिन वो पिछले 7-8 सालों से ये बात खुद को बोल रहे हैं। मेरे पिताजी शुगर से पीड़ित हैं, बहुत परेशान रहते हैं, देखना एक दिन मुझे भी शुगर हो जाएगा, और फाइनली उनको शुगर हो गया। यहाँ पर भी कोई ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि एक रोग जो लग चुका है आपको, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी मीनिंग मैं इस रीडिंग का ये कहूँगी कि एक आदत लग गई आपको, एक नशा हो गया आपको जो किसी रोग से कम नहीं है। ये नशा किसी नशीली चीज़ का हो सकता है, ये नशा इसी धन दौलत और लालच का हो सकता है। कभी कभी हमारी नज़र दूसरों की दौलत पर पड़ जाती है, और वो एक बीमारी होती है। हम अपना सुख, चैन, नींद सब ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि हमारी नज़र में सिर्फ दूसरों की दौलत घूमती है। ये भी एक बीमारी है, ना ही लगे तो बेहतर है। ये नशा औरत या मर्द का हो सकता है। कभी कभी किसी पुरुष को कोई महिला पसंद आ जाती है, और इतनी पसंद आ जाती है कि वो अपना करियर चौपट कर लेते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है कि एक रोग जो लग चुका है, इसके कई अर्थ है। कोई तो है जो किसी चीज़ से पीड़ित है। अब मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो, और कोशिश कीजिए पॉजिटिव बोलिए, इन चीज़ों से निकलने का प्रयास कीजिए। ऑलराइट।
देखो नेक्स्ट डाउनलोड कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूनिवर्स ने यस का सिंबल देते हुए नेक्स्ट डाउनलोड रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। यूनिवर्स की ओर से ये मैसेज आया है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत मैसेज है, ये बहुत सुंदर मैसेज है। यूनिवर्स ने आपको कहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अर्थात कोई परेशान है इस वक्त मुझसे जुड़ा कोई ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल, जो बहुत परेशान है। आप मन में ये सोच रहे हो कब ये सब ठीक होगा, कब हालात बदलेंगे, कब ये सब बदलेगा, मैं कब तक ये सब झेलूंगा, मैं कब तक बेरोजगार हूँ, मेरी शादी कब तक नहीं होगी, मुझे आखिर संतान कब तक नहीं होगी, मैं इतना परेशान कब तक रहूँगा। इस तरह की किसी परेशानी से आप जूझ रहे हो, जॉब छूट जा रही है आपकी, नई काम कर रहे हो आपको लग रहा है ये सब कब तक चलेगा। आपके लिए ये संदेश आया है यूनिवर्स की ओर से, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत अच्छी रीडिंग कर रही हूँ मैं आपके लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होने वाला है। यूनिवर्स की ओर से पॉजिटिव सिंबल के साथ आपके लिए ये मैसेज है, रिसीव कीजिए। काश हमारे जीवन में भगवान करे, ईश्वर करे, हम सब रिसीव करते हैं इस एनर्जी को। हमारे जीवन में करंट में जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबतें चल रही है, वह सब सॉर्ट आउट हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कोई बुलाएगा आपको अपने पास, एक एनर्जी जो खींच रही है आपको अपनी ओर। कोई फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको बुला सकता है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। आपको कोई बुलाएगा अपने पास और आप जाएंगे। अब ये सबसे सिंपल साधारण रीडिंग मैं करूँ तो शायद आपको कोई बुलाने वाला है, जैसे छुट्टियां चल रही है और कोई आपको कहे कि आ जाओ कुछ दिन के लिए, आप मुंबई में हो और दिल्ली से आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फ्रेंड कहे कि आ जाओ थोड़े दिन के लिए मेरे पास, बड़े दिन हो गए, इस तरह से बुलाना हो सकता है। दूसरी बात है आप पत्नी हो और आप रूठ कर अपने मायके चली गई हो, बहुत लंबा समय हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है कि आपको कोई लेने आएगा या बुलाएगा या अब ये सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अचानक से कॉल आता है, हस्बैंड आपके कहते हैं कि चलो अब आ जाओ सब कुछ ठीक करते हैं। मतलब आपको कोई बुला रहा है, बुलाएगा, और जब बुलाएगा तो बहुत पॉजिटिव होगा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, ये माहौल बहुत कुछ अच्छा होगा, आपको बहुत खुशी होने वाली है। कोई आपको बुलाएगा, इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेना है हमें। आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, आपको कोई जॉब के लिए बुला सकता है, आपको कोई शादी के लिए अप्रोच कर सकता है, आपको कोई सामने से अपना कोई काम करने के लिए कह सकता है जिसके एवज में आपको अच्छे पैसे मिले। मतलब आपको फ़ोन आएगा या कोई सामने से इंसान आएगा और बुलाएगा। एक्चुअल में क्या बात है ना और किन से रेजोनेट होना, मुझे क्लियरली लिखना ज़रूर कि हाँ मुझे कोई अपने पास बुला रहा है। या ये मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है कि आपने कहीं रिश्ता देखा, सब कुछ अच्छा था लेकिन यहाँ हो नहीं पाया, तो उधर से कॉल आएगा कि यस हमें रिश्ता मंजूर है, चलो आ जाओ बात आगे बढ़ाते हैं। ऐसी भी हो सकती है आप कहीं इंटरव्यू देकर आए हैं और कुछ सुनसान, कुछ नहीं, कोई जवाब आया ही नहीं उधर से, आप बस इंतज़ार कर रहे हो, तब कॉल आएगा आ जाओ ज्वाइन करो, यू आर सेलेक्ट, है ना। तो ये हो सकता है आपको सामने से कोई बुलाएगा और बहुत पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो, कहाँ से खबर आई है, कौन बुला रहा है आपको, या घूमने फिरने के लिए आपके कोई भाई बहन आपको अपने पास बुला रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, आ जाओ थोड़ी छुट्टियाँ हैं, मुझे ज़रूर बताइए। ओके नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है तुम्हारे बारे में कुछ तो बोला गया है, यूं ही बात नहीं बिगड़ी है। एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके पीठ पीछे कुछ तो बोला गया है जिसकी वजह से आपकी बात बिगड़ गई है, बनते बनते काम रुक गए हैं, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, शादी में रिजेक्शन हो गया है, जॉब में ख़राब हो गया मामला, कोई चीज़ कर रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, कोई डील कर रहे थे, टूट गया है डील, क्योंकि आपकी पीठ पीछे कुछ तो बोला गया है आपके बारे में। ये रीडिंग ये कह रही है आपके बारे में कुछ बोला गया है, सब कुछ नेचुरल नहीं है, दिख रहा है सब कुछ नेचुरल, ठीक है काम नहीं बना, नहीं ठीक है काम नहीं बना, यहाँ पर काम बनने में बाधा किया गया है, यहाँ सब कुछ नेचुरल नहीं है, आपके पीठ पीछे कुछ बोला गया आपके बारे में। कहते हैं ना कि हमारी लड़की का रिश्ता लगा था, सब कुछ ठीक था, 3 महीने के बाद शादी थी, अचानक शादी से 10 दिन पहले उन लोगों ने शादी से मना कर दिया, कोई कारण उन्होंने नहीं बताया, बस मना कर दिया। तो ऐसे नहीं होता है,
कारण होता है उसके पीछे। कोई कॉल तो गया है उनको, कोई खबर तो उनको गई है, कुछ तो बोला गया है जिसकी वजह से वो लोग पीछे हट गए। आपने कहीं इंटरव्यू दिया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब खुश हो गए आपसे मिलकर और बिल्कुल ज्वाइनिंग थी आपकी, लेकिन फिर अचानक से उधर से खबर आती है कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, आप रुकिए, हम बताएंगे तब आइएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग छुपकर, मुँह छुपा कर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ तो बोला गया है यहाँ पर, ऐसे नेचुरली बात नहीं बिगड़ी गई है, बात बिगाड़ा गया। यहाँ पर भी आपके बारे में कुछ तो बोला गया है और तब जाकर काम खराब हुआ है, तब जाकर मामला खराब हुआ है। यहाँ पर जो भी किया गया है आपके पीठ पीछे, आपके अगेंस्ट किया गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका काम बनते बनते बिगड़ गया है, आपकी बात बिगड़ गई है, काम खराब हो गया। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो, और मैं बताओ जो जो भी होते हैं ना, घर के भेदी होते हैं, जो आपके करीबी होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपका कोई करीबी मित्र होता है, यही हमारे सारे अच्छे और बुरे बात जानते हैं और यही लोग बोल देते हैं कुछ उल्टा पुल्टा, जिससे कि बात बिगड़ जाती है। इसीलिए जब तक काम बने नहीं, किसी को कुछ बोलो नहीं। कम से कम निर्धारित तिथि तो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि इस डेट को मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, इस डेट को शादी तय हो रही है, इस डेट को मेरा जॉब है। कभी निर्धारित तिथि किसी को मत बताओ, काम बन जाए फिर बताओ, काम रुक जाते हैं। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है उल्टे पड़ गए हैं पास है किसी के। चाल तो चली गई थी, नो डाउट बहुत अच्छी चाल चली गई थी, लेकिन यहाँ पर पास से उल्टे पड़ गए किसी के। जिसने चाल चली वही मौकी खाया। यहाँ पर किसी के पास से उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो चाल चल रहा था वही मौकी खा गया, जिसने गड्ढा खोदा वही गिर गया। इसमें यही होती है। अच्छे कर्म का फल देर से मिले चाहे जल्दी मिले, अच्छा ही मिलता है। तो बुरे कर्म का फल भी चाहे जल्दी मिले चाहे देर से, बुरा ही मिलेगा। गड्ढे खोद रहे हो तो खुद गिरोगे, उसमें तैयार रहना गिरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गड्ढे खोदो दूसरों के लिए और उसमें आप ना गिरो। जिस पेड़ पर बैठकर डाली काटोगे ना, खुद गिरोगे। यहाँ पर भी किसी के पास से उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे, यानी कोई आपको फंसाने की साजिश किया, खुद फंस गया। कोई आपको गिराना चाहा, खुद गिर गया। आपकी नौकरी क्या छुड़वाएगा, उसकी खुद की जॉब चली गई। आपकी इनकम क्या कम होगा, उसकी प्रार्थनाओं से उसका खुद का नुकसान हो गया, है ना। ये पड़ते हैं उल्टे पासे। यहाँ पर भी किसी के उल्टे पासे पड़ गए हैं और आप सुरक्षित बच गए हैं। आपके कर्मास अच्छे हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में है इस वक्त। कोई चाहेगा आपका बुरा ना, तो उसका बुरा होने लगेगा। ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कोई। देखो आपके दुश्मनों के कैसे उल्टे पड़े हैं पासे। जिनसे रेजोनेट हो, अगर आपको पता हो मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, इरादे खतरनाक है उसके, थोड़ा सा बच कर रहे हैं। थोड़ा सा यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, जिससे उलझने जा रहे हो वह दुश्मन तो है आपका और अच्छा इंसान भी नहीं है, लेकिन थोड़े से इरादे उसके खतरनाक है। खतरनाक शब्द जो होता है वो खतरनाक होता है ना। यानी इंसान अच्छा नहीं है और उसके साथ साथ उसके इरादे भी खतरनाक है। तो जो इस वक्त उलझ रहा है आपसे या आप जिससे उलझ रहे हो, थोड़ा सा यूनिवर्स आपको सतर्क कर रहे हैं कि उससे सावधान रहें, उससे सतर्क रहें। इंसान अच्छा नहीं है, इरादे सही नहीं है उसके, आपको बचकर रहना है उससे, खतरनाक साबित हो सकता है वो। इसीलिए कहती हूँ उलझो ही मत किसी को। सिर्फ लाइफ में सफलता के एकमात्र ये मूल मंत्र है, इग्नोर करना सीखो। जो आए जिंदगी में उल्टी पलटी इंसान, उसको इग्नोर करो। कितनी गलत सलत बातें होती है हमारे बारे में, मत जवाब दो उसका। मत दुखी हो जाओ, अपने मन को मत दुखी करो, मत क्रोधित रहो, इग्नोर करो, हटाते जाओ। सूखे हुए पत्ते हमारे छत पर आ जाते हैं हमसे बिना पूछे, है ना, हमसे भी ना पूछे। हमें ना इरिटेट होना है ना परेशान होना, उन पत्तों को सहज उठाकर डस्टबिन में डाल देना। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जो लोग हमें परेशान करने के लिए आ रहे हैं, अनवांटेड लोग, हमसे पूछे बिना हमारे जीवन में दखल दे रहे हैं, बस उन सब को उठा कर डस्टबिन में डालते जाओ। अपने मन को शांत रखो, एकाग्र होकर अपने काम को करो। हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, व्यूमन फैला रहे हो, उलझ रहे हो हमसे, हमें नहीं उलझना है। तुम्हारे पास बहुत वक्त है ये सब के लिए, हमारे पास वक्त है हमारे कर्म के लिए, है ना। इन चीज़ों को उठा कर डस्टबिन में डालो, इग्नोर करो। हमें किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि सामने वाला किस हद तक जा सकता है हमें मालूम नहीं है। तो काहे को फालतू में हम अपनी एनर्जी बर्बाद करें, है ना। अपने कर्म पर ध्यान दो, सही कर्म करो, सही वाणी बोलो, सही करो, अच्छा करो, और तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू फ्रेंड्स
मेरे भाई बहन आए हैं चैनल पर पहली बार, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा